ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो एक राज्य में एक समय की बात है, राजा ने सोचा कि अब हमें राज्य की एक मोहर बनवानी है। तो उसका विचार चला कि जो मोहर बनेगी राज्य की वो मुर्गे की निशानी होगी, मुर्गे की मोहर बनेगी। तो राज्य के जितने भी चित्रकार थे उन सभी चित्रकारों को बुलाया गया और सबको कहा गया कि सबको मुर्गे का चित्र बनाना है। और जितने भी राज्य के अच्छे माननीय चित्रकार थे उन सभी ने मुर्गे का चित्र बनाया। और उस राज्य के जो बहुत पुराने चित्रकार थे, बुजुर्ग बूढ़े, तो उनको कहा गया कि आप इन सभी चित्रों को देखो जो एक कमरे में रखे हुए हैं, और इन सभी चित्रों को देख कर के आप बताओ कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ चित्र है मुर्गे का, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे और वही हमारे राज्य की मोहर बनेगी। तो उस कक्ष के अंदर वो जो बूढ़े चित्रकार हैं वो जाते हैं, जो बड़े पुराने अनुभवी चित्रकार हैं, जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम तक वो उसी कमरे में रहते हैं। एक एक चित्र को वो देख रहे हैं। जब शाम को वो कमरे से बाहर निकल कर के आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि कौन सा मुर्गे का चित्र आपने सेलेक्ट किया, कौन सा पसंद आया। तो वो बोलता है एक भी चित्र अच्छा नहीं है, कोई भी चित्र अच्छा नहीं है, जिन्होंने भी बनाया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। तो फिर वो राजा बोलता है कि परंतु बनाने वाले तो सभी बहुत अच्छे चित्रकार हैं हमारे राज्य के। तो जो राजा है वो उन बूढ़े चित्रकार को बोलता है कि आप इस चित्र को बनाइए, क्योंकि आपने कह दिया कि ये कोई भी चित्र अच्छे नहीं है, तो आपको ज़्यादा पता है कि कौन सा चित्र मुर्गे का अच्छा होगा। तो वो बूढ़ा चित्रकार बोलता है कि मैं बना दूंगा मुर्गे का चित्र, परंतु मेरे को 3 साल का टाइम चाहिए। तो वो राजा बोलता है 3 साल ज़्यादा है। वो बोलता है कि पर 3 साल में ही परफेक्ट मुर्गे का चित्र बनेगा। पर राजा को वही मोहर बनानी है और बहुत अद्भुत और बहुत अच्छी बनवानी है। तो वो उन बूढ़े चित्रकार को समय देता है कि 3 साल का आप समय लो और फिर ये चित्र बना के ला के दो। तो कुछ महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाता है। राजा को लगता है कि पता नहीं उनको याद भी है या नहीं याद कि चित्र बनाना है। तो अपने सैनिकों को कुछ 1-2 सैनिक जो उन बूढ़े चित्रकार के भी अच्छे मित्र हैं, तो उन्हें वो बूढ़े चित्रकार के पास भेजता है कि देख करके तो आओ कि वो कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो वो जाते हैं तो वो अपने घर में तो होता ही नहीं है। घर वाले बताते हैं कि वो तो एक जंगल में चला गया है जहाँ पे बहुत सारे मुर्गे रह रहे हैं इस ऐसे स्थान पे। तो वो वहाँ जाते हैं सैनिक, और वहाँ जा कर के देखते हैं कि उस बूढ़े चित्रकार को उनसे बात करने का भी टाइम नहीं है, वो मुर्गों के साथ ही खेल रहे हैं, मतलब मुर्गों के साथ ही हैं वो। फिर वो जा कर के उनको बताते हैं राजा को कि ऐसे ऐसे करके हमने देखा। फिर 1 साल के बाद राजा बोलता है कि अब देख कर क्या हो सकता है, वो मुर्गों के बीच में रह रहे हैं तो अब उन्होंने चित्र बना लिया हो मुर्गों का। तो फिर जब वो सैनिक जाते हैं तो वो देखते हैं कि अब तो जो बूढ़ा चित्रकार है वो मुर्गों की तरह बांग देने लग गया है। तो फिर वो आकर के वापस राजा को बताते हैं कि बड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है। फिर वो कुछ समय वेट करते, क्योंकि 3 साल का समय मांगा है ना उन अनुभवी चित्रकार ने। तो तीसरे साल जब वो फिर से जाते हैं उस बूढ़े चित्रकार के पास, तो वो सैनिक देखते हैं कि अब वो ना केवल मुर्गों के साथ रह रहा है, ना केवल मुर्गों की तरह बांग दे रहा है, परंतु वो मुर्गों की तरह चलने भी लग गया, सारी हरकतें मुर्गों की तरह करने लग गया। लेकिन राजा का आदेश था कि साल पूरे होते ही इनको लेकर के आना है महल के अंदर। तो वो सैनिक उनको पकड़ते हैं और उठा करके उनको महल में लेकर के जाते हैं राजा के आगे। तो वो किसी की भी बात को उत्तर नहीं दे रहे हैं, किसी की बात को भी समझ नहीं रहे हैं। तो राजा ने बोला कि देखो आपने कहा था कि 3 साल के बाद आप चित्र बनाओगे, तो अब आप कब बनाओगे? आप तो हमारी बात को भी नहीं समझ रहे हो, जवाब नहीं दे रहे। तो वो बूढ़ा चित्रकार है, वो एक लाइन बोलता है। वो कहता है मैं तैयार हूँ मुर्गे का चित्र बनाने के लिए, जितने भी कलर्स हैं, पेन पेंसिल है, जो भी मेरे को सामग्री चाहिए, मेरी सारी सामग्री मेरे इस स्थान पे ला करके रख दो, मैं मुर्गे का चित्र बना दूंगा। और जब वो मुर्गे का चित्र बनाता है और बहुत सारे मुर्गों को वहाँ लाया जाता है, उस चित्र को देख करके सारे मुर्गे भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम छोटे छोटे मुर्गे हैं और ये बड़ा सारा मुर्गा है। क्योंकि वो चित्र नहीं रहा, वो क्या हो गया, उसके अंदर प्राण आ गए, मतलब वो चैतन्य हो गया
उसके अंदर प्राण आ गए। तो आज की जो मुरली है 23 जनवरी 1970 की अव्यक्त मुरली, तो इस मुरली में बाबा ने सफलता के टिप्स बताए हैं, सक्सेस टिप्स बताए हैं कि सेवा के लिए सफलता की बहुत सारी युक्तियाँ हैं। तो उन युक्ति में से पहली बाबा ने 4 बातें कही हैं। यही हमारा आज का पहला होमवर्क भी है, A, B, C और D। A, B, C और D। यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र। बाबा ने कहा अगर सेवाओं में सफलता चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उस स्थान पर या उस रास्ते पर या उस अपनी एक्टिविटी के अंदर नवीनता करनी पड़ेगी। जैसे बाकी चित्रकारों ने भी मुर्गे का चित्र बनाया ना, परंतु जो ये बूढ़े चित्रकार थे इन्होंने कुछ नया तरीका अपना लिया कि मुर्गा जो होता है वो सोचता क्या है, मुर्गा जो होता है वो चलता कैसे, मुर्गे की क्या दिनचर्या रहती है, वो उनके अंदर एकदम 3 साल में रम गया था। और जब उनके अंदर पूरा मुर्गा ही आ गया, फिर उन्होंने कैसा चित्र बना दिया मुर्गे का, एकदम प्राण डालने वाला। तो अभी हम इतने दिनों से देखो मुरलियाँ सुन रहे हैं और हम अपने होमवर्क के अंदर चित्र भी बना बना करके भेज रहे हैं। अव्यक्त मुरली तो 2 दिन से शुरू हुई है, तो आपको डेमो के रूप में सैंपल भी ग्रुप में भेज देते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। लेकिन वो तो खैर चित्र तो नहीं है, वो तो एक सिर्फ ऐसा डेकोरेशन टाइप का कुछ किया हुआ है, लाइनिंग है केवल। लेकिन जो हम मुरली सुनते हैं, जैसे आज की जो मुरली है, आज की जो अव्यक्त मुरली है 23 जनवरी की, ये मुरली पूरी 5 पन्ने की है, बहुत बड़ी सारी मुरली है। 30 मिनट में, वैसे ये काम तो हमें रोज़ करना है। म्यूज़िक जो आपके पास है, मुरली म्यूज़िक मैराथन MMM, तो ये वाला 30 मिनट का म्यूज़िक चलाना है, मुरली को निकालना है और मुरली को स्पीड रीडिंग करनी है, पढ़ना है। और उसको पढ़ोगे तो आप इस तरीके से पढ़ना कि इसके अंदर कौन कौन से चित्र बन सकते हैं। कोई भी जल्दी नहीं करनी कि अभी अभी हम देख लेते फटाफट क्या क्या चित्र हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमें क्या क्या चित्र बताए गए हैं वो अपनी नोटबुक में बनाना और जल्दी से पोस्ट कर देना। ऐसे कोई भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं है। आराम से जो भी मुरली आ रही है, मुरली के अंदर चित्र हमको समझ में आ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, हमें नवीनता करनी है। उसके अंदर चित्रों में भी क्या डाल देने हैं, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि चित्र में भी चैतन्यता हो। चित्र कैसे हो, साक्षात्कार कराने वाले हो। ये आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि जो भी चित्र हो वो क्या हो, साक्षात्कार कराने वाले हो, अनुभूति कराने वाले हो। तो आज हमको जो भी होमवर्क में हम चित्र बनाने वाले हैं, सोचना खुद से कि क्या चित्र बन सकते हैं, क्योंकि अभी पूरी मुरली चलने वाली है। फिर आप पूरी मुरली को घर जा कर के 30 मिनट में पढ़ने भी वाले हो। 1 बारी पढ़ो, 2 बारी पढ़ो, 3 बारी पढ़ो, जब जब आपको समय मिले। अब समय तो चुराना पड़ेगा, समय तो निकालना पड़ेगा। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा अब बिज़ी हैं और आगे चलते चलते और बिज़ी होने वाले हैं। लोड नहीं लेना, रिलैक्स रहना है, टाइम हमारे पास अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो पहली चीज़ आज बाबा ने कही, सफलता अगर पानी है तो नवीनता करो, किसमें, चित्रों में। दूसरा बाबा ने कहा नवीनता करो किसमें, भाषण में। बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि टॉपिक तुम्हारा कोई भी हो, टॉपिक बाबा के बच्चों को कोई भी मिल जाए वो मायने नहीं रखता, लेकिन स्थिति कैसी हो, टॉप की हो। बड़ी अच्छी आज की मुरली में ये बाबा की लाइन आई है कि टॉपिक कोई भी हो लेकिन स्थिति टॉप की हो। और जब स्थिति टॉप की होगी तो वो केवल मात्र भाषण नहीं रह जाएगा, वो किसी आत्मा को परिवर्तन करने का, आत्मा को परमात्मा की अनुभूति कराने का, या फिर तीसरी बात बाबा ने कही अव्यक्त स्थिति का अनुभूति कराने का वो भाषण बन जाए। जैसे अगर स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को आती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि ये कई चीज़ें फिक्स होती हैं, गांधी जयंती आ गई या 12 जनवरी आ गई, यूथ डे आ गया या जो भी आ गया, तो वहाँ पर क्या होता है, बहनों को जाकर के भाषण करना होता है, किसी को भी भाषण करना होता है। वैसे तो इसके अंदर सभी ब्राह्मण निपुण हैं। अगर किसी को कहा जाए आपको भाषण करना है तो वो पहले क्या बोलेंगे, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मुझे तो डर लगता है, मुझे तो ये भाषा ही नहीं आती, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, मैं तो पहली बार स्टेज पे जाऊंगी, क्या होगा। लेकिन किसी भी बीके के हाथ में अगर एक बार माइक आ जाए और वो बोलना शुरू कर दे तो वो माइक अपने आप छोड़ेंगे। तो ये तो बीके के अंदर बाबा ने भरा हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है। ये जो ज्ञान, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है,
जो हम ज्ञान बाबा का सुन रहे हैं, ये बाबा का ज्ञान ही ऐसा है कि कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। किसी ने अगर एक पॉइंट भी हमको दिया तो उसके ऊपर हम उस बात को, जैसे पीछे छठ का व्रत गया, अब कोई हमने कभी ये व्रत नहीं देखा हुआ, कभी नहीं किया हुआ, कभी इसके बारे में कुछ पढ़ा, कुछ सुना नहीं हुआ, लेकिन किसी भी ब्राह्मण से आप एकदम से पूछ लो, किसी भी ब्रह्मा कुमार से किसी से भी आप एकदम पूछो कि ये व्रत क्यों करते हैं, तो बाबा के ज्ञान से अपने आप ही उनके अंदर ये अद्भुत कला होती है कि वो क्या कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर 1 घंटे का भाषण कर सकते हैं, 1 घंटे का भाषण वो किसी पे भी कर सकते हैं। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा है, भाषण के अंदर भी नवीनता हो। ऐसे नहीं कि 2-3 जो अनुभव हमारे चल रहे हैं वही चलते रहें। एक ही टॉपिक है सालों साल से, शिव और शंकर में अंतर, तो हर शिवरात्रि पर यही चलता रहे। तो हर भाषण के अंदर क्या होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। और बाबा ने कहा आज कि टॉपिक कोई भी हो, लेकिन मेन बात किसकी है, स्थिति। और अगर स्थिति टॉप की है तो हमारा भाषण भी कैसा हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा, अनुभूति कराने वाला हो जाएगा। तीसरी बात बाबा ने कही, नवीनता चाहिए किसमें, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण, वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल, हमारे घर का। जैसे बाबा ने मुरली में तो सेंटर ही बोला, लेकिन हम इसके अंदर घर को भी तो जोड़ेंगे क्योंकि वो हमारा कर्म क्षेत्र है। तो सेंटर हो या घर हो, यहाँ का वायुमंडल कैसा होना चाहिए, बहुत अव्यक्त होना चाहिए। और वायुमंडल को अव्यक्त बनाने में सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, एक ही सूत्र है, एक ही चीज़, और वो है मौन। ये ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेंटर है, मतलब कि ये तो मानने वाली बात है, वहाँ पे कोई आता है, कोई नहीं आता है, कोई अच्छे से रह रहा है, कोई नहीं रह रहा, कुछ भी है, कुछ भी। लेकिन जितने भी बाबा के ये घर हैं, सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर आप सुबह सुबह जाओ तो सुबह सुबह कितनी साइलेंस होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। मतलब सिर्फ गीत चल रहा होता है, रेड लाइट होती है, और बस मन करता है आए और अपने अपने जगह बैठ जाएं। बिल्कुल भी मतलब अपना बैग खोलने का भी शोर ना हो, कोई भी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है। तो ये तो चीज़ है ही कि हमारा जो सेंटर है उसका वायुमंडल कैसा हो, बहुत अव्यक्त हो। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा है। या फिर हमारे घर का वायुमंडल हो, वो भी कैसा हो, क्योंकि बनाने वाले तो हम, ये वायुमंडल किससे बनता है, वहाँ रहने वाले लोगों से ही बनता है ना। तो ऐसा दुनिया में तो कहावत है, ये कहावत तो बहुत पुरानी और हमने सुनी भी हुई है, लेकिन ये नेगेटिव कहावत है। हम इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। कहावत है कि एक जो अच्छी मछली नहीं होती है वो पूरे सागर को क्या कर देती है, मतलब पूरे नदी को वो मैला कर देती है। तो ऐसे ही एक प्योर आत्मा, पॉजिटिव आत्मा, बाबा का बच्चा भी अगर एक स्थान पे रह रहा है तो वहाँ के वायुमंडल को भी वो क्या कर सकता है, अलौकिक कर सकता है, अव्यक्त कर सकता है। लेकिन इसमें बाबा ने आज कहा कि कौन सी चीज़ को धारण करना है, सिर्फ मौन। हमारी भट्टी का पहला नियम भी तो यही है, 4 घंटे मौन रहना है। और वैसे भी देखो ये चीज़ तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के या सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, दिन में बीच में 1 घंटा, शाम को कुछ। तो ये चीज़ हमको करनी है। चौथी नवीनता बाबा ने कही, डेकोरेशन। आज की मुरली बाबा ने कही सजावट में भी क्या करनी है, नवीनता करनी है। ऐसे नहीं 10 साल पहले भी शिवरात्रि पर वही डेकोरेशन था, होली पर वही डेकोरेशन था, दीपावली पर वही डेकोरेशन था, राखी पर वही डेकोरेशन था, और आज इतने सालों के बाद भी वही डेकोरेशन है। तो डेकोरेशन भी बाबा का चित्र, डेकोरेशन, वहाँ के वाइब्रेशन और वहाँ बोलने वालों का भाषण, ये चारों ही चीज़ें आत्माओं को क्या करती है, बाबा के नज़दीक लेके आती है। और बाबा के नज़दीक कोई आत्माएं, यही तो हमें सफलता चाहिए ना सेवा में। आज की मुरली की हेडिंग यही है, सेवा में सफलता प्राप्त करने की युक्तियाँ। तो युक्ति के लिए क्या है, वहाँ के वहाँ का वातावरण, भाषण, चित्र और चौथा डेकोरेशन। इन चारों में ही क्या करनी है, नवीनता करनी है। यही आज का हमारा पहला होमवर्क है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आज चित्र बना करके भेजोगे, पहले तो मुरली को अच्छे से रीड करनी है। मुरली को MMM, मुरली मैराथन म्यूज़िक, 30 मिनट का म्यूज़िक आपके पास आया ही हुआ है, तो उसको आपको निकालना है, म्यूज़िक चलाना है और मुरली को पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते अपने आप ही आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चित्र बन सकते हैं। बाबा ने 16 वस्तुएं बताई आज के चित्र में, तो आप वो बना सकते हो। बाबा ने आज हम 5 लोकेशन और नहीं जोड़ेंगे, आप उनकी बना सकते हो, जो भी आप करना चाहो। परंतु आज हमें चित्रों में क्या करनी है,
जो चित्र बनाते नहीं हैं उनको आज चित्र बनाने हैं, और जो चित्र बना रहे हैं उनको आज चित्रों में क्या करने, नवीनता करनी। आज की ही मुरली में बाबा ने ये बात कही है कि ये बाबा यहाँ पर कोई दुनियावी आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि मैं तो चित्रकार हूँ ही नहीं, मुझे तो आती नहीं है ड्राइंग। बाबा ने आज ही की मुरली में बोला है कि यहाँ दुनिया की आर्ट की बात नहीं है, यहाँ पर बाबा ने कहा ये अंदर के संकल्पों की बात है। जब संकल्प अपने आप आएंगे तो फिर अपने आप हम वो चीज़ नवीनता के साथ कर सकेंगे। तो ऐसे दुनिया में बहुत देखो, एक बड़े बड़े चित्रकार होकर के गए हैं जिनको जब तक वो संसार में थे तो संसार ने उनको कुछ नहीं माना। ऐसे चित्रकारों में एक चित्रकार है जो जब तक वो थे तब तक उनके चित्रों की तरफ, उनकी कला की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। विदेश के वो चित्रकार थे, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा और उनके शरीर छोड़ने के कई सालों के बाद जब उनके चित्रों को देखा गया बहुत अच्छे तरीके से, तो आज उनके चित्र करोड़ों रुपए में बिकते हैं, करोड़ों रुपए में बिकते हैं। लेकिन वो जो चित्रकार थे वो क्या करते थे, उनका जो चित्र है वो तितली के चित्र, सूर्य के चित्र, ये प्रकृति से जुड़े हुए चित्र होते थे। और इसके लिए वो क्या करते थे, सुबह सूर्य को देखते थे और शाम ढलने तक वो सूरज के आगे बैठे रहते थे। वो मुर्गे वाली बात कि उसने देख लिया कि मुर्गा क्या चीज़ होती है, मुर्गे के हाव भाव क्या है, मुर्गे का रहन सहन क्या है, मुर्गे के भी क्या विचार चलते हैं। हमने कभी सोचा कि मुर्गा क्या सोचता होगा या एक पशु क्या सोचता होगा, ये लोग क्या सोचते होंगे। इंसान तो सारा दिन अटर पटर सब कुछ सोचता है, लेकिन ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो एक आर्टिस्ट होता है वो उसकी तह तक जाता है। जैसे बाबा से बड़ा आर्टिस्ट कोई है, जैसे भक्ति में भी एक गीत आता है कि वो चित्रकार कैसा है, मतलब कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। तो माना कि वो उसके भाव तक उतर गया। बाबा अब हमारे एक एक भाव को पकड़ रहे हैं। तभी आज बाबा को पता है बच्चे सेवा तो कर रहे हैं और सेवा आगे करना भी चाहते हैं, लेकिन सेवा में सफलता की टिप्स आज बाबा ने दी कि इन चारों चीज़ों में क्या करनी है, नवीनता। आप किसी को बाबा का परिचय देते हो और रोज़ या बाबा किसी को भी पकड़ते हो, एक ही घर का सदस्य, और उसको रोज़ एक ही बात के पीछे लगे हुए हो। अब उसमें कुछ नवीनता करो, उसी बात को कुछ नए तरीके से कहो जैसी बात उनको पसंद आती है, मतलब कि ये हमें नवीनता करनी है। तो कल हमने 30 हैंगर देखे थे, कल 30 हैंगर थे ना, 20 पहले जो हमने याद किए थे, 5 खंड हो गए और 5 महासागर हो गए। ठीक है, आज 5 और हमें ऐड करने हैं। आज की जो अव्यक्त मुरली है, इस अव्यक्त मुरली में 5 बहुत पावरफुल महावाक्य बाबा ने बोले हैं, मतलब बहुत बहुत पावरफुल महावाक्य। तो उन 5 महावाक्यों को हमें क्या करना है, इन 5 हैंगर पर लटकाना है। वैसे तो जब आप घर जा करके ये पूरी मुरली पढ़ोगे ना, तो पूरी मुरली के लास्ट के पन्नों तक आते आते आपको दिखाई देने लगेगा कि बाबा ने भी अलग अलग प्रकार की लौकिक वस्तुओं में अलौकिक बातों को टांग दिया है। बाबा भी हैंगर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आज की मुरली में बाबा ने घड़ी की बात की है, आज की मुरली में बाबा ने स्विच की बात की है, जो ये स्विच होते हैं। तो बाबा भी तो इन हैंगर्स पर, बाबा के भी तो ये हैंगर है, ये लोकेशन है, अलग अलग कुंठी के ऊपर बाबा भी अपनी एक एक महावाक्य को, एक एक बात को टांग देते हैं। ऐसे तो आप मुरली को पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी, इसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। परंतु हमारे लिए आज ये 5 नए लोकेशन है। 31वां लोकेशन है कर्म प्लेस, मतलब कि कार्य क्षेत्र। आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है केपी, केपी का मतलब कर्म प्लेस, कार्य का क्षेत्र। जो भाई ऑफिस जाते हैं या ड्यूटी पर जाते हैं, वो जहाँ काम करते हैं उनको यहाँ पर उनको देखना है। जो माताएं हैं उनके लिए उनका कर्म क्षेत्र क्या है, रसोई है या घर है। ठीक है, घर, और घर में भी मेन क्या है, रसोई है। रसोई के एक दिन सबका व्रत हो, किसी को कुछ नहीं खाना, तो रसोई के अंदर किसी के चक्कर लगते हैं, इतने नहीं लगते हैं। तो मेन माताओं का कर्म क्षेत्र ही क्या है, कर्म प्लेस क्या है, रसोई है। तो यहाँ पर आपको किसको रखना है, अपने 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 कर्म क्षेत्र को रखना है। ठीक है, 32वां जो हमारा हैंगर है या 32वीं जो हमारी लोकेशन वो है बेडरूम। बेडरूम, आपके पास अपना सोने का कमरा जो भी है, आप कहीं पर भी सोते हैं, आपके लिए वही आपका बेडरूम है। ठीक है, तो 32वां है बेडरूम, हमारा जो कमरा है। 33वां है मार्केट, जो हमारी लोकल बाज़ार है। जैसे यहाँ की हमारी मार्केट, आप जंक्शन की मार्केट देख सकते हो जैसे भी, तो हमारी ये है मार्केट लोकल एरिया की। ठीक है, तो उसका चित्र आपके सामने आ जाए।
34वां है हमारे कोई शहर का कोई बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जिसको सब जानते हो, हम भी जानते हो, जैसे हनुमानगढ़ का राजीव गांधी स्टेडियम, ठीक है, ये बहुत बड़ा है जहाँ पे रावण को जलाते हैं और जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये हमारा लोकल, या जो भी सुन रहे हैं वो अपने लोकल ग्राउंड को यहाँ पर रखेंगे, जो भी उनका स्टेडियम है, ग्राउंड है, पोलो ग्राउंड है, जो भी है। और 35वां है हमारा एटीएम। जिस भी एटीएम में आप जाते हो, जाते तो हैं, नहीं जाते तो भी हमारे आसपास का कोई एटीएम तो होगा ना जो आपने देखा हुआ है। तो जो भी आपने देखा हुआ सिर्फ याद रखने के लिए उस एटीएम को 35 नंबर पर रख दो, ठीक है। ये हो गए आज के 5 लोकेशन, इनको नोट कर लो और इनको देखो, याद करो इन्हें, ठीक है। 31 पे क्या है? कर्म प्लेस, हाँ हमारा कर्म क्षेत्र है। 32 पे क्या है? हमारा बेडरूम है। 33 पे क्या है? मार्केट है। और 34 पे क्या है? ग्राउंड है। और 35 पे क्या है? एटीएम है। आज बाबा की मुरली में 5 बहुत अद्भुत, बहुत स्ट्रॉन्ग महावाक्य आए हैं। जैसे पहला महावाक्य बाबा ने कहा है कि परिस्थितियां हैं, दृढ़ निश्चय, कि जो दृढ़ निश्चय है, जैसे ये महावाक्य है कि दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। अब इसके अंदर आपको कीवर्ड्स निकालने, ये जो पूरी लाइन मैंने बोली बाबा की कि दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती, तो इसके अंदर मुख्य शब्द कौन से हैं? दृढ़ निश्चय और रुकावट। अगर इस वाक्य में से दृढ़ निश्चय को हटा दिया जाए, रुकावट रोक नहीं सकती, तो भी इसके अंदर कोई इतना बल नहीं है। अगर इस महावाक्य में से रुकावट शब्द को हटा दिया जाए तो दृढ़ निश्चय, ये भी कोई वाक्य नहीं बना। लेकिन पूरा का पूरा मजबूत वाक्य कब बन गया? जब दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। तो ये दृढ़ निश्चय है और ये दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। ये है आज की मुरली का बाबा का पहला महावाक्य। दूसरा महावाक्य बाबा ने बोला, अब इसमें कीवर्ड्स बताना, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। तो परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन अपने को क्या रखना है? मजबूत रखना है, ठीक है। तीसरा महावाक्य बाबा ने कहा, एक एक सेकंड हमको अब सफल करना है। एक एक सेकंड, सेकंड क्या करना है? सफल करना है। चौथा महावाक्य है, ऐसे युगल को एक सेकंड भी, ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना, साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। परसों की मुरली में सुना ना हमने, परसों की अव्यक्त मुरली, क्या था उसके अंदर? युगल से जुड़ा हुआ, तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। ऐसे हमको कोई और अव्यक्त मुरली याद रहती है, लेकिन ये क्यों याद रहे? क्योंकि शादी थी बीच में। तो ऐसे को युगल को अगर हम अपना, विदेही को अगर हम अपना युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में हमको क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा, ठीक है। तो और पहाड़ कौन कौन से थे? मन, तन, वायुमंडल, अलौकिक संबंध। देखो याद है, ऐसे मुरली क्यों याद है? और कल की ड्रिल कौन सी थी? पहली ड्रिल कौन सी थी? बॉडी बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस, होम ड्रेस ड्यूटी ड्रेस, टाइम टाइमलेस। याद रहा ना? ऐसे ही हर एक मुरली हमें याद रहेगी। अब ये 5 पन्ने की मुरली है जो आज की है, हमें याद रहेगी 5 पन्ने की मुरली। लेकिन जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमको ये मुरली कभी भी नहीं भूलेगी। और अगर इसको आप बहुत सुंदर तरीके से चित्र बना करके जो भी हैं अगर आप अपने पास रखेंगे तो कभी भी आप पन्ने पलट के देख लेना, आप सामने वाले को पूरी की पूरी मुरली सुना दोगे। और मुरली सुनाने का मतलब ईश्वरीय महावाक्य सुनाना, परमात्म महावाक्य सुनाना, ठीक है। तो ये चौथा महावाक्य क्या सुना हमने कि ऐसे युगल, जो कौन सा एक युगल, यदि मतलब एक सेकंड भी युगल से हमें अलग नहीं होना है, साथ ही रहना है, ठीक है। और लास्ट महावाक्य है, कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन स्थिति क्या रखनी है? ऊंची रखनी है। अब इन 5 महावाक्यों को इन 5 हैंगर्स पर हमें सेट करना है। जैसे पहला महावाक्य था, दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। अब इसे कहाँ रखना है? कर्म क्षेत्र पर, कर्म प्लेस पर। जैसे
जो माताएं अपने अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, जो भाई अपने अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, वो आज देखो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रुकावट आ गई है। कोई काम करना था और वो काम रुक गया है, काम ही रुक गया। माताएं भोजन बना रही थी लेकिन सिलेंडर ही खत्म हो गया है। लेकिन दृढ़ निश्चय कि कुछ ना कुछ तो पेट भरने वाला इंतजाम कर ही दूंगी। तो दृढ़ निश्चय मतलब ये सिर्फ ऐसे ही रैंडमली आपको उदाहरण दे दिया, आप कोई भी उदाहरण अपना ले सकते हो जहाँ पर भी आप हो। तो मतलब ये सिर्फ लोकेशन हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन महावाक्य आज वाले हम यहाँ सेट कर रहे हैं। महावाक्य तो बदलते जाएंगे रोज रोज। तो कर्म क्षेत्र पर क्या हो गया है, दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। मेरा दृढ़ निश्चय है तो कोई भी रुकावट मेरे आगे नहीं आ सकती। क्लियर हो गया ये। दूसरा महावाक्य क्या था, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन हमें क्या रहना है, मजबूत रहना है, ऐसा था ना। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन अपने को मजबूत रखना है। अब हम कहाँ पहुँच गए, अपने बेडरूम में पहुँच गए। बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है, और बेड पर जैसे ही हम गए उतने में हमारे में क्या आ गई, मजबूती आ गई। जैसे देखते नहीं है, कोई किसी स्थान पर जाता है तो कोई सुपरमैन बन जाता है, कोई स्पाइडरमैन बन जाता है, कोई आयरन मैन बन जाता है, कोई शक्तिमान बन जाता है। तो ऐसे जैसे मैं बेड पर जाती हूँ तो मैं क्या बन जाती हूँ, बेड की तरह मजबूत बन जाती हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन मुझे क्या रहना है, मजबूत रहना है। किसके जैसा, मेरे बेडरूम में जो मेरा बेड पड़ा है उसके जैसा। बेड मजबूत होता है एकदम स्ट्रॉन्ग। तो कर्म क्षेत्र पर क्या है, दृढ़ता है, दृढ़ निश्चय है, तो कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। ठीक है। और बेडरूम में क्या है, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मुझे क्या रहना है, मजबूत रहना है। तीसरा महावाक्य था, एक एक सेकंड हमें क्या करना है, सफल करना है। तो अब हम पहुंच गए मार्केट में। अब मार्केट में पहुंच करके हमें क्या करना है, मार्केट में देखो वैसे एक आपने एक बहुत अच्छा नाम आता है, तो उनके जीवन की ये कहानी आती है कि वो क्या थे, वो ना मार्केट में जाते थे, बाज़ार में जाते थे, और वहाँ की बाज़ार में जा कर के वो क्या करते थे, अलग अलग नए नए जो कपड़े आए हैं, नए नए जो मिठाइयाँ आई हैं, नए नए जो जूते आए हैं, उनको वो जा कर के देखते थे। और उनको जा कर के देखते थे तो लोग उनसे पूछते कि भाई रोज़ ही आप मार्केट में आ जाते हो देखने के लिए हमारी दुकान पे, लेकिन लेते आप कुछ नहीं हो। तो उन्होंने आगे से ये बोला, बड़ा अच्छा नाम है, जाना पहचाना नाम है। तो उन्होंने आगे से ये बोला कि मैं सिर्फ ये देखने के लिए आता हूँ कि बाज़ार में इतनी नई नई चीज़ें आई हैं, इतनी नए नए खाने के सामान आए, इतने नए नए जूते, इतने नए नए कपड़े और ये आभूषण आए हैं, लेकिन मैं इतनी चीज़ों के बिना भी इतना खुश रह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आता हूँ। तो एक एक सेकंड हमें क्या करना है, सफल करना है। कहाँ, मार्केट में। कि देखो मार्केट में सुपर मार्केट होती है ना, क्या होता है वहाँ पे, एक सुपर मॉल जो होते मतलब जो भी होते हैं वहाँ पर एक साथ में हमको सारे आइटम मिल जाते हैं। और वहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के क्रीम हैं, अलग अलग प्रकार के शूज़ हैं, और क्या होता है अलग अलग प्रकार के खाने की चीज़ें हैं। भुजिया में भी अलग अलग प्रकार की भुजिया हैं, गुलाब जामुन में भी अलग अलग प्रकार के गुलाब जामुन हैं, रसगुल्लों में भी अलग अलग प्रकार के रसगुल्ले हैं, क्रीम अलग है, हेयर के अलग हैं, बॉडी के अलग हैं, साबुन अलग अलग प्रकार के, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मुझे आज मार्केट में क्या करना है, एक एक सेकंड सफल करना है, ये सोचते हुए कि इतनी चीज़ों के बिना भी मैं इतनी खुश हूँ, है ना। इतनी चीज़ों के बिना भी मैं क्या हूँ, खुश हूँ। तो मार्केट में आज क्या करना है, एक एक सेकंड सफल करना है। पहले तो एक एक सेकंड क्या करते थे, व्यर्थ ही था, मार्केट में जितना घूमे उतना व्यर्थ। परंतु अब भी हम मार्केट में जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम मार्केट नहीं जाते हैं। ये अगर हम कोई, जैसे आज बाबा ने डेकोरेशन की बात करी, तो डेकोरेशन कहीं से परम धाम से नीचे तो नहीं गिरने वाला, तो वो भी हमें लेने के लिए मार्केट ही जाना पड़ेगा, जो भी सामग्री है XYZ, तो घरों के सामान भी। परंतु मार्केट को आज हमने क्या किया है कि ये अब जब हम मार्केट जाएंगे तो हमको ये महावाक्य कभी नहीं भूलेगा कि मुझे एक एक सेकंड अपना क्या करना है, सफल करना है। क्या सोचते हुए कि इतनी चीज़ों के बिना भी मेरा जीवन चल रहा है, और कितना खुशी से चल रहा है। खुशी से चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई कमी तो नहीं है, दुख तो नहीं होता मार्केट जा कर के कि देखना इतने खाने की चीज़ें और हम खा नहीं सकते, कहाँ ओम शांति में आकर के, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो मार्केट। तीसरा बाबा का महावाक्य क्या था, युगल मुहूर्त का था
कि एक सेकंड भी ऐसे युगल से हमको अलग नहीं रहना। तो आज ग्राउंड या स्टेडियम या पोलो ग्राउंड जो भी है, तो वहाँ पर आज क्या हो रही है? शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? कौन से युगल की? अपने युगल की शादी नहीं हो रही, मेरी ही शादी हो रही है। अपने खुद की। अपने युगल की शादी कौन करवाएगा? अपने युगल की कोई शादी करवाएगा? अपने युगल को तो जीते जी अगर किसी की तरफ देख भी लिया तो अटैक दिलवा देंगे। शादी आज ग्राउंड में शादी किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। आज देखो पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और पूरे हनुमानगढ़ को मैंने इनवाइट किया है। पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। स्टेडियम गए हो ये सब लोग? तो आज पहुंच जाना। रावण के लिए गए होंगे ना, आज राम के लिए पहुंचना है। नहीं गए तो भी आज पहुंचना है। ग्राउंड में पहुंचना और ग्राउंड में जाके क्या देखनी है? शादी देखनी है। किसके साथ शादी? सर्वशक्तिवान, जो कल का था, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, हर आत्मा। यहाँ शरीर की तो बात ही नहीं है कि कोई बहनें हैं, कोई कुमारियाँ हैं, कोई माताएं हैं। यहाँ पे तो भाई हैं, कोई भी किस चोले का। ये तो केवल वो जो हम गीत सुन रहे हैं जागरण का, ये तो केवल वस्त्र, और इस वस्त्र के पीछे हमने कितना खुद को जकड़ के रखा है इस वस्त्र के पीछे। परंतु भगवान तो बिना वस्त्र का है, वो निराकार है, तो आत्मा भी निराकार है। तो आज ग्राउंड में क्या हो रही है? शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। और ऐसे युगल के का तो मुझे साथ एक सेकंड भी आज पूरे दिन में नहीं, पूरे दिन में तो चलो करना ही है, परंतु पूरे जीवन भी मुझे ऐसे युगल का साथ नहीं छोड़ना। ये है आज की चौथी पॉइंट। और इसको कहाँ लगा देना है, कहाँ टंगा देना है, कहाँ छोड़ देना है? इस पॉइंट को ग्राउंड में छोड़ देना है। कर्म क्षेत्र पर क्या था? दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी रुकावट आ नहीं सकती। बेडरूम पे क्या था? परिस्थिति को सिरे ऊपर मैं मजबूत हूँ। मैं मजबूत हूँ। किसकी तरह? मेरे बेड की तरह। और मार्केट में क्या है? एक एक सेकंड सफल करना है। वेरी गुड। और ग्राउंड में आज क्या हो रही है? युगल के साथ मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी हो रही है। और ऐसे युगल का साथ तो मैं एक सेकंड भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। युगल के पास भले और भी बहुत है, इतनी करोड़ों, जो 700-800 करोड़ आत्माएं हैं, उसकी जिम्मेवारी उस एक निराकार के ऊपर ही तो है। उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेरा तो एक बल एक भरोसा वाली बात है। और लास्ट पॉइंट क्या थी? कि परिस्थिति कैसे भी हो, अपनी स्थिति ऊंची रखनी है। एटीएम पहुंच गए, एटीएम के अकाउंट में रुपए हैं मेरे पास 0 अंडा, एक भी पैसा नहीं है मेरे एटीएम में। परिस्थिति है ये भी कि एटीएम है मेरे पास, मतलब एटीएम कार्ड है मेरे पास, परंतु मेरे बैंक में बैलेंस कितना है? 0 बैलेंस है। परिस्थिति तो आगे क्या करे? जीना भी है, आगे बढ़ना भी है, खर्चे भी चलाने हैं, सब कुछ करना है, घर भी चलाना है ना, बिजनेस भी चलाना है। परंतु परिस्थिति ऐसी है कि एटीएम में रुपए कितने हैं? 0। परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन मेरी स्थिति कैसी ऊंची? आज तो मैं एटीएम के ऊपर ही खड़ी हो गई। मैं कहाँ खड़ी हो गई? एटीएम के ऊपर ही खड़ी हो गई। रुपए हैं 0, परिस्थिति है, लेकिन मैं इस परिस्थिति से भी स्थिति मेरी कहाँ है? ऊंची है। तो आज खुद को कहाँ देखना है? एटीएम में खड़े हैं ऊपर, और बैलेंस कितना है? 0। तो ये है आज के मुरली के स्ट्रॉन्ग महावाक्य, जो हमको इस जीवन के अंदर बहुत काम देने वाले हैं। दृढ़ निश्चय ही हमें, दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। कितना पावरफुल महावाक्य है कि अगर आपने दृढ़ता कर ली है कि मुझे 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे उठना है, तो इसके आगे कोई भी संसार की रुकावट मुझे नहीं रोक सकती है। मुझे अगर 6 बजे पहुंचना है तो मुझे पहुंचना है। मेरा खुद का मन भी मुझे नहीं रोक सकता है इस दृढ़ निश्चय को पूरा करने से। बाबा की एक मुरली आई हुई है, उस मुरली के अंदर स्लोगन था, साकार मुरली के अंदर स्लोगन था, स्लोगन यही था कि तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? तो बाबा ने कहा था, जो आपने दृढ़ संकल्प किया है उस संकल्प को रोज रोज प्रैक्टिकल में करना, यही तपस्या। आपने संकल्प कर लिया कि मुझे रोज 6 बजे यहाँ पर पहुँचना है, विद डायरी, पेन, पेंसिल, अपने सारी चीज़ों के साथ में, और आप रोज रोज ये कर रहे हो, तो यही आपकी क्या है? तपस्या है। और तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तभी तो क्या मिलता है? भाग्य मिलता है। तपस्या अब हमारी वो वाली तपस्या नहीं है, अब हमारी तपस्या की परिभाषा थोड़ी बदल चुकी है। ठीक है, ऐसे ये 5 महावाक्य हमने याद कर लिए हैं। आज से हमको एक काम करना है। अब जैसे आज 5 पन्ने की मुरली है, मतलब बहुत बड़ी आज की मुरली है,
तो हमको पहले तो 5 पन्ने की मुरली देखते ही शौक लग जाता है कि इतनी बड़ी मुरली कैसे होगी, और वो भी अगर कोई कह दे 3 बार ही पढ़नी है तो फिर कैसे होगी। आज की मुरली तो बहुत ही बड़ी है। तो ये हमने 30 मिनट का यहाँ पे टाइम लगाया है, ठीक है। अब कई हैं तो उनसे नहीं हो रहा है, उसका एक कारण ये है, ये जो बच्चे भी आज सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमारा ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर अलग अलग जो है रोज़ रोज़ नए नए एक वो बनते हैं, रास्ते बनते हैं, पाथ बनते हैं। जो चीज़ हमने कर ली, अब जैसे आपने आज का ये महावाक्य याद कर लिया कि ऐसे युगल का तो साथ मुझे 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना, आपको तो सिर्फ 1-2 बार रिपीट कराया और हमें पता भी नहीं चलता, उसी सेकंड एक बार केवल सुनने से हमारे ब्रेन के अंदर एक पाथ बन जाता है। ये महावाक्य वहाँ पर जाने अनजाने स्टोर हो जाता है। अब हम जितना रिपीट करेंगे वो पाथ उतना, जैसे पगडंडी का नाम सुना हुआ है ना, एक में ऐसे खाली जगह होती है जहाँ पर सब जगह झाड़ झाड़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर रोज़ एक साइकिल गुजर रही है, रोज़ एक साइकिल गुजर रही है, तो वो रास्ता बन जाता है। तो ये पाथवेज तो हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। परंतु आज चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, हम जो बड़े आध्यात्मिक पढ़ाई को पढ़ने वाले, हमसे भी कंटिन्यू मुरली इतनी बड़ी बड़ी है वो पढ़ी नहीं जाती है। साकार मुरली अलग, अव्यक्त मुरली अलग। धीरे धीरे तो जो सुबह आपको अव्यक्त मुरली करा रहे हैं, इसकी रात को ही 15 मिनट आपके क्लास लगा करके रिपीट हो जाएगी एक बारी मुरली क्लास में आने से पहले ही आपको रात को ये पढ़ा दी जाएगी एक बारी। ये आगे और होने वाला है। परंतु ये सब हम कर सकते, परंतु हमसे क्यों नहीं होता, या बच्चे जिनके पास मोटी मोटी किताबें हैं वो पढ़ते पढ़ते किताबों में बोर हो जाते हैं। उसका एक कारण ये है क्योंकि हमारे ब्रेन का सारा टेंशन ये 2 चीज़ें खींच रही है, जो यूट्यूब है जिनके पास और जिनके पास इंस्टाग्राम है, तो इनके ऊपर शॉर्ट्स और रील्स चलती है, 2-2 4-4 सेकंड की वो होती है। मतलब ऐसा बताते हैं, अगर आप देखोगे भी तो आप कोई वीडियो निकालने के लिए ज्ञान की वीडियो निकालोगे, आज की मुरली आप निकाल ली मुरली, और पहले वो क्या आ जाते हैं ऊपर शॉर्ट्स आ जाते हैं, 2-2 3-3 सेकंड के होते हैं। और वहाँ पे कोई माता हलवा बना रही है, आपने उसको चलाया, ये हलवा तो मेरे को भी ट्राई करना है। अब वो सीखने गए थे हलवा, नीचे कुछ और ही हलवे और खिचड़ी पक रही है। धीरे 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 हलवे से कहाँ पहुँच जाएंगे, खिचड़ी तक पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें जो है आज बच्चे हैं, यूथ हैं, बच्चे हैं या हम हैं, बीकेज हैं, या जो भी पढ़ाई करने वाले हैं, उन सभी का सारा ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो इनमें बिजी हो रहे हैं। हमको वो शॉर्ट्स याद रहते हैं क्या, जो हमने रील्स देखी या शॉर्ट्स देखे, वो याद हमको नहीं रहते, बस उस समय हमको आनंद आता है, मज़े आते हैं उस समय, और उसमें हमारा कितना सारा समय तो जा रहा है, ये तो सबको दिख रहा होता है। जो आज पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ बताओ कि बच्चे ना मोबाइल चलाना छोड़ दे, है ना। वो मोबाइल चलाने की केवल बात नहीं होती है कि भाई इनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वेस्ट करना छोड़ दे, परंतु ये बहुत गहरी बात है कि उनके ब्रेन के अंदर केवल वही पाथ बन रहे हैं जो अच्छी चीज़ को सुनने का मूड ही नहीं बनाते हैं। मुरली हम पढ़ लें तो उस समय हमको ये याद आ जाता है कि ज़्यादा देर मुरली देखूंगी तो मेरा सिर दुखेगा, ऐसे करके बैठूंगी तो मेरी गर्दन दुखेगी, ऐसे हो जाऊंगी तो ये हो जाएगा, इतनी देर पढ़ूंगी तो ये हो जाएगा। ये सारा दिमाग हमारा कब चलता है, जब हम ज्ञान की चीज़ पढ़ते हैं या बच्चे अपनी किताब पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज की। लेकिन जब हम ये देखते हैं तब हमको याद आता है कि कितनी देर हमारी आंखें यहाँ पर है, कितनी देर हमारा दिमाग यहाँ पे, कितने घंटे हमारे जा रहे हैं, और कितनी देर हमारी नस नीचे है। नहीं होता ना। तो ये एक बहुत साइंटिफिक बात आज आपको बताई है। जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, जो भी बच्चों वाले बड़े हैं, तो उन सबको ये बात याद रखनी है। खास हमें तो आज से ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, आज से ये तपस्या करनी है, नो शॉर्ट्स नो रील्स। ये तो आपके पास होगा ही नहीं, पर जिनके पास है उनको आज ये हमारे काम का ही नहीं है। इंस्टाग्राम रील हमारे काम का ही नहीं है, और यूट्यूब भी हमारे काम का नहीं है। यूट्यूब को भी अगर जिनको सीखना है वो यूट्यूब को डिसेबल कर दो। पढ़ने वाले बच्चों को तो यही करना चाहिए। यूट्यूब की जो ऐप है वो अपने फ़ोन से हट जाती है, डिसेबल हो जाती है। फिर आपको जो कुछ भी ढूंढना है, जैसे आज की मुरली, आज की ये वाली क्लास, जो भी आपको ढूंढना है वो आपको केवल लिखना पड़ेगा। लिखने से आपके पास वो एक ही चीज़ आएगी, बाकी का कचरा आएगा ही नहीं। ये चीज़ आप कर सकते हो। परंतु ठीक है, जिनको ये इतनी मेहनत नहीं होती है कि भाई कौन क्रोम में गूगल में जाके करेगा, माताओं से नहीं होता, तो ये वाले काम आज से हमको बंद कर देने हैं संपूर्ण रीति से। अगर आपको इंटरेस्ट मुरली के अंदर लाना है, क्योंकि पढ़ाई बिना पढ़ाई के क्या करेंगे हम,
बिना पढ़ाई के कोई सेवा भी, ये सेवा में नवीनता बाबा ने बताई। पढ़ाई पढ़ी नहीं है तो नवीनता कहाँ से करेंगे। नए नए त्योहार आते हैं, हमको पढ़ाई नहीं पड़ी कि बाबा ने कह रहे सेंटर पर तुमको सजावट करनी है, तो त्योहार आके चला जाएगा, हमको पता भी नहीं, हम तो कहेंगे वाओ कितना सुंदर सजाया है। परंतु हम भी ऐसा कुछ करें, ये हमको कभी संकल्प आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने भगवान के महावाक्य नहीं सुने हुए कि ये आज्ञा बहनों ने नहीं दी है, ये आज्ञा भाइयों ने नहीं दी है, ये आज्ञा ब्रह्मा कुमार बीकेज ने नहीं दी है, ये आज्ञा शिव बाबा ने दी है कि भाषण में भी नवीनता हो, वायुमंडल में भी नवीनता हो, मौन। सिर्फ क्या चाहिए हमको? मौन चाहिए। ठीक है जी, ये आज का पहला काम हमें करना है, चित्र बनाने हैं और इन चीज़ों में कोशिश करने की अब से हमको क्या करनी है? नवीनता। अपने घर के अंदर कौन सा वायुमंडल बनाना है? अव्यक्त, अलौकिक। और ये नहीं सोचना कि काश ये भी ज्ञान में चलें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये आपकी शुभ भावना, मैं शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ, ये आपका शुभ चिंतन है और आप इसको रोज बीज को पानी देते रहो, ये फलीभूत होगा। अगर आपकी शुभ भावना है कि ये भी परमात्म ज्ञान को सुने तो वो सुनेंगे, परंतु उनके भरोसे बैठे रहें क्या अब कि जब ये चलेंगे तभी मेरे घर के वायुमंडल अच्छे होंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने घर के वायुमंडल तो मुझे, तो ये बातें हैं। फिर मुरली के 5 जो मजबूत महावाक्य हैं, उन महावाक्यों को आज हमको कहाँ पर लेकर के जाना है? यहाँ पे लेके जाना है। मुरली मैराथन म्यूजिक जो चलेगा उसमें 3 बार जो ब्रेक आएगा, उन 3 बार के ब्रेक में आज आपको केवल 5 लोकेशन पर जाना है और इन 5 लोकेशन में हो क्या रहा है केवल उसको देखना है। महावाक्य नहीं याद आ रहा, पर इतना याद आ रहा है कि आज ग्राउंड में शादी हो रही है मेरी और ऐसे युगल को तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना है, और ऐसे युगल को तो पकड़ के रखने में ही फायदा। वैसे कल की साकार मुरली में बाबा ने क्या बोला? तुम केवल मेरी आज्ञा पर चलो, तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे मैं पूरी करूंगा। इधर वाले युगल को तो कहना पड़ता है, वो तो सुख में साथ देते हैं, मैं तो दुख में साथ देता हूँ। ये शायद एवक मुरली आज वाली में होगा। तो ये बाबा ने, ये आप मुरली पढ़ोगे तो आपको और डिटेल्स एक एक चीज़ की, तो मैंने सिर्फ एक लाइन यहाँ पे बताई है, इसकी डिटेल है, भाषण में क्या क्या हो, वायुमंडल में क्या क्या हो, सब चीज़ें ये करना है। तीसरा काम आज हमको क्या करना है, जो हम रोज़ करेंगे 21 दिन तक, म्यूज़िक चलाना है 30 मिनट तक, और मौन तो 4 घंटे का है ये। ठीक है। आज की मुरली के अंदर बाबा ने कुछ वस्तुएं बताई है, लौकिक वस्तुएं हैं, इनको हमें अलौकिक करना है। ये तो आज बाबा ने मुरली में बताई है। आज एक काम आपको करना है, आज आप जिन भी लौकिक चीज़ों को देखो, जैसे मुझे अब ये शीशा दिखाई दे रहा है, ये शीशा एक सांसारिक वस्तु है। इस सांसारिक वस्तु को देख करके मैं इसको एक अलौकिक भाव में देखने लग जाऊंगी कि जैसे ये शीशा पारदर्शी है, ऐसे मेरा जीवन, मेरा चरित्र भी पारदर्शी होना चाहिए। मैं बाहर एक दूसरा अंदर दूसरा, ऐसा नहीं मैं होनी चाहिए। जैसे ये शीशा है, आर पार दिखाई दे रहा है, मेरा जीवन भी, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैं दिखती हूँ, जो मैं दिखावा करती हूँ, वो मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, वो मैं एक्चुअल में वो मैं हूँ। या फिर हमको ये माइक दिख रहा है, जैसे अभी सबको माइक दिख रहा है, लौकिक चीज़ है। इस माइक को देखते हुए मैं ये सोच सकती हूँ कि जैसे ये माइक है, ये एक धीमी आवाज़ को कितने लोगों तक पहुंचा सकती है, गुंजा देती है। ऐसे ही मैं भगवान का चुना हुआ माइक हूँ। मैं भगवान के वाइब्रेशन को, भगवान के महावाक्यों को अगर इतना सा भी बोलूँगी, इतना सा भी धारण करूँगी, तो वाइब्रेशन दूर दूर तक जाएंगे। कल 5 खंड और 5 महासागर में जाके आए ना, जाके आए कि मैं शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ, तो वो वाइब्रेशन माइक की तरह वहाँ पे पहुँचे, या लाइट हाउस की तरह। मतलब जो भी कुर्सी है या जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, मोबाइल है, ये मोबाइल है तो कितनी अच्छी चीज़ है, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है। सब लोग इसको कोसते हैं क्योंकि जिनको यूज़ नहीं करना आ रहा, जो अपने परिवारों को खराब होता हुआ देख रहे हैं, वो इसको ही तो कोसेंगे और किसको कोसेंगे। लेकिन प्रभु की सारी अनुभूति भी तो ये, आज हम जितने भी बाबा मिलन, हम रोज़ तो मधुबन नहीं जा सकते। अब 15 तारीख को फिर गुरु पूर्णिमा के दिन बाप दादा का मिलन है, तो फिर उसके लिए मधुबन तो नहीं जाएंगे। हम कहाँ से करेंगे? हम तो यहाँ से करेंगे। क्लासेस यहाँ से हैं, फ़ोटोज़ यहाँ से है, मुरली यहाँ से है, पढ़ाई यहाँ से है, तो हमारा तो सब कुछ यहाँ से है। तो इस मोबाइल को देखते हुए भी आज हमको लौकिक चीज़ है, लेकिन इसको भी किस में चेंज करना, अलौकिक में चेंज करना है कि मोबाइल सब चीज़ें उपलब्ध करा सकता है। खाना खजाना भी इसी में है, डेकोरेशन भी इसी में है, भागना कैसे, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, थायराइड कम कैसे करना है, बीपी कैसे करना है, शुगर, ज्ञान योग, वो भाई जी, वो दीदी जी, सब जगह हम देख लेते हैं। ऐसे ही मेरे अंदर ज्ञान सूर्य परमात्मा का सर्वस्व ज्ञान है। जिसको जो टिप्स मेरे से चाहिए सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है।
मतलब जो भी चीज़ आपको दिख रही है आज आपको काम करना है, पर बाबा ने कुछ कुछ चीज़ों पर आज अपने महावाक्यों को टंगाया है। हम वो देख लेते हैं कि बाबा भी इन ट्रिक्स को यूज़ करते हैं, लोकेशन को या हैंगर को बाबा भी यूज़ करते हैं, तो हमें तो फॉलो फादर करना है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने एक याद किया, स्विच को, स्विच वहाँ पर क्या हो गया था, आज की मुरली में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लाइट चली गई थी। तो जैसी लाइट गई बाबा ने अपने महावाक्य मोल्ड कर लिए। बाबा से अच्छा भाषण साहित्यकार और कौन है। मुरली चल रही है, लाइट चली गई, तो बाबा ने कहा जैसे ये स्विच है ये ऑन होता है और ऑफ होता है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि जब ये जो संकल्प है, संकल्पों का स्विच हमको धारण करना है कि जब हम इसको ऑन करें, ऑन कर दिया मतलब वो समर्थ ही समर्थ है, और ऑफ मतलब व्यर्थ क्या हो गया है, बंद हो गया। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में स्विच आ जाए तो वो क्या करेगा, इससे खेलेगा ना, कभी चलाएगा कभी। तो हमें भी क्या करना है, व्यर्थ को बंद करना है, समर्थ को चालू करना है, व्यर्थ को बंद। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा है। एक आज की मुरली में बाबा ने जो है स्थूल जो चीज़ है वो याद की है, सूत्र। सूत्र मतलब धागा जो होता है। ऐसे बाबा ने बोला कि हम सभी भी कौन है, एक ही सूत्र के मणके हैं। ये बाबा ने किया। एक बाबा ने आज घड़ी को याद किया। घड़ी क्या करती है, बजती है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अव्यक्त स्थिति भी हमारी घंटे घंटे में होनी चाहिए। अव्यक्त स्थिति भी टाइम हो हमारा, इतने बजे हमको ये योग करना, इतने बजे ये, तो मतलब जो भी करना चाहे। एक बाबा ने याद किया आज हार्ड वर्कर्स को। आज जिनको भी श्रमिकों को हम देखें, लेबर को हम देखें, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आज हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसको देख करके क्या याद करना है कि हमारी भी स्थिति और कर्म दोनों कैसे होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए। योग बल भी चाहिए, है ना। स्थिति कैसी चाहिए, हार्ड चाहिए। फिर एक बाबा ने आज स्कूल को याद किया। ऐसे स्कूल को याद नहीं किया, परंतु गॉडली स्टूडेंट को याद किया। तो गॉडली स्टूडेंट कहाँ मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं। तो आज बाबा ने गॉडली स्टूडेंट्स को याद किया। ऐसे बाबा ने आज लॉकेट को याद किया, मधुबन को याद किया। मधुबन एक स्थान है, वस्तु या स्थान। तो मधुबन एक स्थान है, तो बाबा ने आज बोला कि मधुबन में आते हो तो मधुबन में आकर के क्या करनी है, शिक्षा लेनी है और शक्ति लेनी है। मधुबन में आके क्या लेनी है, शिक्षा लेनी है और शक्ति लेनी है। परंतु हम हैं बाबा के बच्चे, हम हमारे जैसा महान इस संसार में कौन हुआ है। हम मधुबन जाते हैं, हम मतलब बीके। ये सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो मधुबन जाते हैं और मधुबन में जाकर के वहाँ के मैनेजमेंट की कमियाँ निकालते हैं। बाथरूम भी अच्छे नहीं हैं, पंखा भी ढंग से नहीं चलता, हमारे तो कूलर में पानी नहीं है, हमें तो रजाई नहीं मिली, किचन में भी कितनी, यहाँ पर भी सब जगह पानी पानी हुआ पड़ा है, बर्तन की व्यवस्था भी ऐसी नहीं है, भोजन का भी ऐसे करना चाहिए। हम वहाँ गए हैं किस लिए, मधुबन, वहाँ से शक्ति लेने के लिए और शिक्षा लेने के लिए, वहाँ की दीदियों को भाइयों को सुनने के लिए, क्योंकि वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा अपने लोकल सेंटर पर। दूसरा, वहाँ से हम शक्ति लेने के लिए गए, वो भी हमें छुट्टी के रूप में यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो 1-2 घंटा आएंगे, फिर वो घर में ही जाना है। वहाँ शक्ति लेने वाले थोड़ी ना, वहाँ तो शक्ति खींचने वाले हमारे बैठे हुए हैं। तो शक्ति लेने तो हम कहाँ जा रहे हैं, मधुबन, और शिक्षा लेने कहाँ जा रहे हैं, मधुबन। तो आज बाबा ने ये बात बोली, तो इस बात को आज हमें पूरे जीवन भर के लिए लागू कर लेना है। हम मधुबन केवल जाते हैं मधुबन से शिक्षाएं और शक्ति लेने के लिए, ना कि वहाँ के मैनेजमेंट की कमी निकालने के लिए, ना कि वहाँ के जो समर्पित भाई बहन हैं उनकी कमियां निकालने के लिए। ये भी देखो ऐसे करते हैं, ये भी देखो ऐसे करते हैं, वो तो बहुत कुछ करते हैं, हम ऐसा करते हैं क्या, वो तो क्या नहीं, वो तो एक एक अपने माँ के बेटे होंगे। वहाँ पे कोई कुमार को देखते हैं तो कितनी सारी माताएं सोचती है कि काश मेरा बेटा भी ऐसा कब बनेगा। ब्रह्मा कुमार या कुमारियों को देखते तो सोचते हैं कि हमारी बेटी भी कब ऐसे मुरली सुनाएगी, कब ऐसे बनेगी। तो हमको यही केवल चिंतन करना है कि हम वहाँ पर क्या लेने जा रहे हैं, शिक्षा और, लेकिन हम वहाँ से लेकर के उल्टा काम आ जाते हैं। लेने गए थे कुछ अच्छा, लेके आ जाते हैं कुछ और ही, क्योंकि वहाँ पर हम अपना क्या चलाते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर अपना क्या चलाना है, दिल। दिलाराम के पास पहुँचे हैं, दिलाराम के घर में पहुँचे हैं, परंतु वहाँ पर भी आपस में कहानियाँ हमको सब पता है। तो ये आज की मुरली में बाबा ने बोला है, मधुबन को याद किया कि मधुबन में तुम क्या लेने आ रहे हो, शिक्षा और शक्ति। आज बाबा ने बीज को याद किया है, नीम को याद किया है, ये स्थूल चीज़ें हैं। ऐसे आज की मुरली में बाबा ने 16 लौकिक वस्तुओं को याद किया है
और इन्हें बाबा ने क्या बनाया आज की मुरली में? अलौकिक बनाया है। हमें भी आज ये काम करना है, पूरा दिन कर्म में आना है। भाई भाई अपने स्थान पे कर्म में आएंगे, माताएं माताएं अपने अपने स्थानों में कर्म में आएंगे, और कर्म में आते जिस जिस चीज़ पर आपकी नज़र जाती है उस चीज़ के साथ क्या जोड़ देना है? अलौकिक भाव जोड़ देना है। ये ऐसा तो ये ऐसा, ये ऐसा तो ये ऐसा। हो सकता है ये? हो सकता है या नहीं हो सकता? लाल रंग के टमाटर को देखोगे अब तो क्या याद आएगा? परम धाम। कि मेरा घर भी तो ऐसा लाल लाल है, मेरा घर भी ऐसा लाल लाल है। दूध को तो देखना ही नहीं है, दूध हम नहीं देख रहे, पर घर वालों को लिए तो देखना पड़ेगा, क्या करें। तो दूध को देखोगे तो क्या याद आ जाना चाहिए? वाइट वाइट दूध है, और वाइट वाइट ही मैं आत्मा हूँ, वाइट ही मेरी ड्रेस है, वाइट ही मेरा सूक्ष्म वतन है, वहाँ पे वाइट ही फरिश्ते हैं, वाइट ही मेरे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है। ये देखो, ये भी अभी हमने निकाला, ठीक है। तो ऐसे आज स्थूल चीज़ों को, ये एग्जाम्पल है, आप इसको कैसे भी यूज़ करना। और कमाल की बात है, जितना आप ये इन चीज़ों में आज पूरा दिन घूमेंगे, जितना भी आज कुछ करने वाले हैं, वो सब का सब आपका बाबा की मुरली, बाबा के डायरेक्शन, बाबा की आज्ञा और बाबा के योग, मतलब ये जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, लास्ट में आपको बता के पूरा करते हैं कि ऐसा दुनिया में कहा जाता है, जैसे वो मुर्गे का चित्र बनाया, तो मुर्गा और मुर्गे का चित्र अलग नहीं रहा, उसने इतना ओरिजिनल बनाया कि ओरिजिनल जो छोटे छोटे मुर्गे थे वो उस चित्र को देख करके भाग गए। तो चित्र और चित्रकार अलग ना रहे, सिंगर और सॉन्ग अलग ना रहे, डांस और डांसर अलग ना रहे, ऐसे ही योग और योगी अलग ना रहे। ये दोनों क्या हो जाएं? एक हो जाएं। पर वो कब होगे? जब हमारी बुद्धि इन चीज़ों में रमती रहेगी, घूमती रहेगी, गोल 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 गोल, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। बाकी आज की मुरली जब हम मैराथन करेंगे तो हमको और भी अच्छे से डिटेल से आपको पढ़नी है। एक बारी पढ़ो, दो बारी पढ़ो, जब भी आप पढ़ो आपको करनी है, ठीक है। और आज का एक लास्ट होमवर्क है। आज बाबा ने मुरली में मर जीवा को याद किया। मर जीवा क्या होता है? मतलब कि मर जीवा का मतलब तो यही है, ये संसार का शब्द है। वैसे ज्ञान में हम इस शब्द को ऐसे यूज करते हैं, मर जीवा का मतलब जीते जी हम मरे हुए हैं, मतलब उस संसार से मरकर इस संसार में हम जी रहे हैं, ये ज्ञान का अर्थ है। परंतु दुनिया का ये शब्द है, और दुनिया में इस शब्द का मतलब होता है जो मर जाते हैं, उसके बाद में जो भी उनका मर जीवा का भोग लगता है या जो कुछ भी होता है। तो आज एक काम करना है, ये काम बड़ा पेचीदा ही है वैसे तो। आज अपने आप को मरा हुआ देखना है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। अच्छा, मरे हुए दूध छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, तो मरे हुए तो फिर दूध भी छूट जाना चाहिए। मरे हुए नहीं हैं हम, अभी हम इस संसार में जिंदा। ये एक की बात नहीं है, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति जब बोलता है तो बहुतों को उससे शिक्षा मिल जाती है। बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि हमको हम पता है किन चीज़ों से मरे। मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, शायद आप भी इस चीज़ से जुड़ सकते हो। हम, जो मेरे को लगता है, ये मेरी खुद का ही विचार है, ऐसा पर्सनली है, कि जो चीज़ें हमको अटपटी लगती हैं, खटपटी लगती है, चिड़चिड़ी लगती हैं, या जिन चीज़ों से मेरा मूड ऑफ हो चुका है, जो लोग मुझे पसंद नहीं है, जो बातें मुझे पसंद नहीं है, जो वायुमंडल पसंद नहीं है, जो आदतें, जो रहन सहन मुझे पसंद नहीं है, तो हम बोल देते हैं मेरे को ये चीज़ें पसंद है, मैं तो मरी हुई हूँ भाई। लेकिन जिन चीज़ों में आज भी हमारा रस है, जो लोग आज भी हमें पसंद हैं, जिनके बिना आज भी हमको कुछ अच्छा सा नहीं लगता, खाली खाली सा लगता है, तो वहाँ पर हम पूरे के पूरे क्या हैं? जिंदा हैं। पूरे के पूरे जितना वहाँ पर हमें रस आ रहा है, उतना तो रस हमें शायद मुरली मैराथन के अंदर भी नहीं आ रहा होगा। तो अभी तो हम वैसे आधे मरे आधे जिए। अभी हमको आज एक काम करना है। आज अपने आप को 1, 2, 4, 5 मिनट के लिए देखना है कि मेरे घर के इस कोने में मेरी फ़ोटो लटकी हुई है और उस फोटो के ऊपर क्या है? आज माला है। और देखो, घर वाले ऐसे मेरे को भूल गए, उस माला को भी अभी तक साफ नहीं किया, किसी ने चेंज भी नहीं किया है, और मेरे पीछे से क्या क्या बातें हो रही हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपनी डेड बॉडी को देखो। जब ये भट्टी मधुबन में हुई थी तो वहाँ पर तो एक भाई को ऐसा मरा हुआ दिखाई दिया था। वो क्योंकि सर्दियों के दिन है, वहाँ होते हैं, मतलब ठंडी का ही दिन रहते हैं, तो वो शो लेकर के लेटे हुए हैं, पूरा एकदम मुंह से लेकर के नीचे तक। प्रैक्टिकल में ही कराया, हम अपने क्लास में नहीं करा सकते, परंतु क्योंकि पता नहीं किसी का कुछ हो जाए आज ही के दिन तो फिर कहेंगे आज ये सुबह सुबह ओम शांति में इनकी बहन जी ने कराया ना, तभी हो गया। तो अपने को खतरा मोल नहीं लेना बिना मतलब।
क्योंकि अपने को सेवाएं अभी बहुत आगे करनी है, बिना मतलब का अपने को कुछ नहीं करना। वाइब्रेशन भी तो क्रिएट करते हैं। तो आज एक को किए तो सार्वभौमिक सत्य है, ये आज नहीं तो कल होना है। ये एक ही तो चीज़ है संसार में जो होनी ही होनी है। बाकी तो हम सोचते हैं मैं बड़ी होकर के डॉक्टर बनूंगी, जैसे मैंने सोचा था मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, दूसरी क्लास में सोचा था, बड़े हो गए कुछ और ही बन गए। तो कई ऐसी चीज़ें होती है जो हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है ना। या माँ बाप सोचेंगे कि इसकी तो हम ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ पे एक भी दुख ना आए, परंतु हो कुछ और जाता है, वो कुछ और ही बन गई कि वो शादी का झंझट ही संसार का खत्म हो गया, मतलब कुछ भी XYZ। तो लेकिन एक चीज़ है जो होनी ही होनी है, जो सबके साथ होनी है, जो बिना सोचे भी होनी है, बिना चाहे भी होनी है, और वो है मृत्यु। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही थर 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 अंदर में कंपकंपी शुरू हो जाती है। और ये अपनी बात हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये हमारे नियर एंड डियर की बात हो, कोई हमारा अति प्रिय है, उसके लिए अगर कह दिया जाए तो हमको ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता। बाबा बाबा प्लीज़। लेकिन ये सत्य है, तो ये सत्य की बात हो रही है, बाकी ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे कार्य, अभी सेवा कहाँ की है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो आज या तो अपनी डेड बॉडी को देखना कि अभी तक ये है मेरी डेड बॉडी, अंतिम स्नान हो चुका है, ये अंतिम यात्रा निकल रही है, ये मेरी अर्थी जा रही है, ये मेरी राम नाम सत्य हो रहा है, ये मेरी अर्थी पहुंच गई है उस चिता के ऊपर, और ये मेरे बेटे पोते, ये फलाना फलाना जो भी हैं, जो भी मेरे को आग देने के लिए मुकर्रर हैं, ये सभी लोग मेरे को अब क्या दे रहे हैं, आग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अग्नि दे रहे हैं। और कुछ है मेरी जो सहेलियाँ, मेरी बहनें जो उधर चुगलियाँ करे गए, अच्छा निकल गई, रोज़ इसका कुछ ना कुछ था, बढ़िया है, रुकावट ख़त्म हुई, एक रास्ते का रोड़ा निकला, या जो भी है, अब हमारे घर में अच्छे काम होंगे, अब हमारा अच्छा कुछ होगा। तो इन सब चीज़ों को देखना है, और देखने के बाद आज क्या करना है, कमेंट्री बनानी है, मर जीवा कमेंट्री बनानी है कि मैंने मेरे मरने उपरांत क्या क्या देखा, क्या क्या अनुभव किया, ये हमारा पर्सनल काम होगा। ठीक है जी, रिपीट कर देती हूँ, ये है आज का होमवर्क। चित्र बनाना है, नवीनता करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी, मुरली को पढ़ो, बहुत कुछ उसमें नया आपको मिलेगा, यहीं पर ही मिल गया खैर नया। तो हैंगर्स याद करने हैं, मुरली मैराथन के बीच में ब्रेक आएंगे, उन ब्रेक के ऊपर इन 5 हैंगर, उन 5 स्ट्रॉन्ग महावाक्य को जो हमने टंगाया वो करना है याद। यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स आज से बिल्कुल नहीं देखते हो तो सौभाग्यशाली हो, नहीं तो आज से ये कुछ भी नहीं देखना है। और या अपने आप को इतना मजबूत रखो कि अगर हलवा देखने के लिए गई हूँ तो हलवा देख करके ही निकलूँ सीधी, बीच में खिचड़ी के अंदर हमको नहीं पहुँचना है। या फिर हमको ये बंद करने हैं, मुरली मैराथन करनी है, जो भी लौकिक वस्तुएं देखेंगे उनको अलौकिक, ये सारा योग के अंदर आ गया, दिनचर्या हमारी ऐसी हो जाए। और लास्ट में हमको आज क्या करनी है, अपनी एक कमेंट्री बनानी है, ठीक है, मर जीवा कमेंट्री बनानी है। ओके, ओम शांति।